तो हेलो 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 भाई लोग, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे बिल्कुल नए वीडियो में। और गाइस गेम जो है ना वो यार अपडेट में जा चुकी है, सर्वर मेंटेनेंस आ चुका है। तो आज ये स्पेशली अपडेट वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि गेम के अंदर कौन सी चीजें नहीं आएगी, कौन सी चीजें चेंज होगी और कौन सी चीजों को हटाया जाएगा। सब चीजें आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। मतलब कि फुल टू फुल अपडेट वीडियो होगा। मैं आपको जितनी हो सके उतनी मैक्सिमम चीजें जो है वो दिखाने का ट्राई करूंगा, क्योंकि होता क्या है कि अब तक अपडेट वीडियो में मैं सिर्फ जो लिस्ट है वो पढ़ता था, मगर इस बार अपने पास एडवांस सर्वर है तो मैं आपको सभी नई चीजें दिखा देने वाला हूं। और वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखना, क्योंकि आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वाला अपडेट का सरप्राइज है। जो आप लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हो ना रैंक मोड के अंदर, उसके रिलेटेड एक अपडेट है जो वीडियो के अंदर मैंने डाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए इस वीडियो को भूले बिना लाइक कर देना। जिंदगी में पहली बार 50,000 लाइक का लाइक एम दे रहा हूं, तो यार लाइक कर देना इस वीडियो को। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन क्लिक करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि जैसे ही गेम शुरू होगी मैं आ जाऊंगा लाइव और हम साथ में देखेंगे कि गेम के अंदर क्या अपडेट आया है। ठीक है, पूरी गेम को रिव्यू करेंगे आधा एक घंटे में और फिर ऑफ चले जाएंगे, ज्यादा बकलोली नहीं करेंगे। ठीक है, तो लाइव देखने के लिए अब भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो गाइस सबसे पहले शुरुआत करते हैं नई चीज़ों से, जिसमें सबसे पहला है नया कैरेक्टर जिसका नाम है DB करके। और इस कैरेक्टर की एबिलिटी ये है कि जब आप इस कैरेक्टर को लेके चलते हुए जॉयस्टिक यूज करते हुए फायरिंग करोगे तो आपकी मूवमेंट स्पीड और एक्यूरेसी दोनों में बढ़ावा मिलेगा। इसको आप मैक्स लेवल का कर दोगे तो आपकी मूवमेंट स्पीड और एक्यूरेसी फायरिंग करते हुए जब आप चलोगे तब 70% तक बढ़ जाएगी। मैं आपको बता दूं कि ये कैरेक्टर अपडेट के बाद तुरंत नहीं आएगा, इसको आने में थोड़े दिन लगेंगे या टाइम लगेगा। उसके बाद जो दूसरा है वो है नया पैट जिसका नाम है मिस्टर बीनी। और इस पैट की एबिलिटी ये है कि जब आप क्राउच करके चलोगे तो आपकी मूवमेंट स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। इस पैट को आप 3 लेवल तक अलग अलग एबिलिटी में इंप्रूव कर सकते हो, जो आपको पता ही है हर पैट के अंदर 3 लेवल की एबिलिटी आती है। लेवल 1 की एबिलिटी के ऊपर आपको 30% स्पीड इंक्रीमेंट मिलेगा, लेवल 2 के ऊपर आपको 40% मिलेगा और लेवल 3 के ऊपर आपको 60% जो स्पीड इंक्रीज है वो मिल जाएगा। उसी के साथ साथ गाइस कुछ और कैरेक्टर्स हैं जिनकी एबिलिटी के अंदर चेंजेस किए गए हैं। अभी तक हमें 3 कैरेक्टर की एबिलिटी में चेंजेस देखने को मिले हैं, जिसके अंदर सबसे पहली है लॉरा। लॉरा की जो एबिलिटी है उसको थोड़ा बफ कर दिया गया है, मतलब कि मैक्स लेवल के ऊपर उसकी एक्यूरेसी को खोलने पे 30 रहती थी, अब उसको बढ़ा के 35 कर दिया गया है। उसके बाद जो दूसरा कैरेक्टर है जिसकी एबिलिटी को चेंज कर दिया गया है वो है क्लू। क्लू की एबिलिटी के अंदर बहुत ज्यादा बफ कर दिया गया है और की जो रेडियस थी उसको 50 मीटर से बढ़ा के 70 मीटर कर दिया गया है मैक्स लेवल के ऊपर। और जो 7 सेकंड का ड्यूरेशन था उसको 7.5 सेकंड कर दिया गया है। तो क्लू जो है वो क्लैश स्क्वाड के अंदर अब बहुत ही भयंकर चलने वाली है। और लीस्ट बट नॉट लास्ट सबसे भयंकर वाला अगर किसी को बफ मिला है तो वो है पलोमा। पलोमा की एबिलिटी ये थी कि पहले वो मैक्स लेवल पे 180 AR एमओ ही रख सकती थी, मगर अब वो 180 कोई भी एमओ रख पाएगी, मतलब कि 180 की स्पेस के कोई भी एमओ वो अब स्टोर कर पाएगी बिना बैग में जगह रोके। तो आप मुझे बताइएगा कि इन तीनों में से आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा यूजफुल होने वाला है। अब आ जाते हैं इस गन के ऊपर। तो 2 नई गन ऐड होने वाली है, जिसमें से सबसे पहली है मिनी उजी। ये एक पिस्टल के स्लॉट में रहने वाली गन है जो कि हैंड गन एमओ, मतलब कि HG एमओ जो पिस्टल के होते हैं उसी से चलेगी। ये मशीन गन की तरह चलती है और अगर आप हेडशॉट अच्छे से नहीं मार पाते हो तो ये गन बॉडी शॉट से भी आपको बहुत अच्छे किल निकाल के दे देगी। उसके बाद बात करें दूसरी गन की तो वो है एक AR राइफल जिसका नाम है किंगफिशर। इस गन की खासियत ये है कि इसके अंदर आपको इनबिल्ट 2x स्कोप मिलता है, मतलब कि एक मिड रेंज की राइफल होने वाली है। उसके साथ साथ आप इसके अंदर 4x स्कोप और मैगजीन की जगह और सब कुछ लगा सकते हो। बस इसके अंदर आप मैगजीन नहीं लगा सकते क्योंकि इसका डिफॉल्ट मैगजीन 20 का रहता है और उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। ओके गाइस, तो ये 2 गन के सिवा एक और नई चीज गेम में आने वाली है और ये है एक नया ग्रेनेड। इसका नाम है आइस ग्रेनेड। और ये किस तरह से काम करेगा, तो इसको आप जब फेंकोगे तो नॉर्मल ग्रेनेड जितना डैमेज देता है उससे बहुत कम डैमेज देगा, मतलब कि मैक्स टू मैक्स 100 का डैमेज ही देगा। और ये जहां पर फूटेगा वहां पर एक 5 मीटर का जैसे आलोक बनाता है ना वैसे सर्कल बनाएगा। और उस सर्कल के अंदर अगर आपके टीममेट या फिर एनिमी कोई भी अगर उस सर्कल के अंदर रहता है
तो उसका रेट ऑफ फायर 20% और उसकी मूवमेंट स्पीड जो है वो 10% कम हो जाएगी। उसी के साथ साथ पर सेकंड 5 से 10 का डैमेज भी उसको आएगा। मतलब कि ये एक ऐसा ग्रेनेड है जो कैंप करने वाले एनिमी को आप आराम से बाहर निकाल सकते हो, उस काम में आपकी मदद करेगा। अब आते हैं गाइस कुछ इन गेम चेंजेस के ऊपर। तो हमारे बर्मुडा रीमास्टर के अंदर केप टाउन को पूरा गायब कर दिया गया है और वहां पे एक नया एरिया ऐड किया गया है जिसका नाम है सर्किट। ठीक है, 10 सर्किट करके एक एरिया ऐड हुआ है और इसके अंदर मैक्लारन के साथ जो कोलैबोरेशन फ्यूचर में होने वाला है, शायद उसी के लिए ये तैयारी है। तो बर्मुडा रिमास्टर के अंदर से आपको केप टाउन देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो है आपके FF टोकन से। आपको पता होगा कि आप FF टोकन से गन्स ले पा रहे हो। उसके बाद अब आपको शॉप के अंदर एमओ भी देखने को मिलेंगे। हालांकि नई चीज़ ये है कि यहाँ से ग्लू वॉल को निकाल दिया गया है और यहाँ पर मैं जो पीछे दिखा रहा हूँ वो सोलो गेम है, तो यहाँ पर आपको रिवाइवल कार्ड नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि शॉप के अंदर रिवाइवल कार्ड अपडेट के बाद भी मिलेंगे। उसी के साथ साथ गाइस आपको नए क्लैश स्क्वाड के रैंक सीजन के अंदर फाइनली ग्रैंड मास्टर देखने को मिलेगा। यहां पर ग्रैंड मास्टर के 3 अलग अलग लेवल रखे गए हैं, तो मेरे को नहीं पता कि एग्जैक्टली किस तरह से काम करेगा, मगर क्लैश स्क्वाड के लिए ग्रैंड मास्टर आना एक बहुत ही ओपी वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो गेम के अंदर सिर्फ क्लैश स्क्वाड खेलते हैं और उनको बैटल रॉयल से कोई लेना देना नहीं है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया ना तो यार लाइक कर दो और लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन क्लिक करके ऑल सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि शाम को 5:30 से 6 बजे के आसपास में आऊंगा लाइव और जो अपडेट होगा उस अपडेट को अपन करने वाले हैं रिव्यू और मैं आपको बताऊंगा कि भाई अपडेट कैसा है और हम और आप साथ में चेक करेंगे कि गेम के अंदर क्या चेंजेस आए हैं। तो लाइव में आना है, इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। उसके बाद गाइस जो नेक्स्ट चेंज है वो है हमारा गेम का सेटिंग मेन्यू, और सेटिंग मेन्यू की पूरी यूआई जो है यूजर इंटरफेस उसे चेंज कर दिया गया है। और गाइस इसके अंदर बहुत ही अच्छी मॉडर्न मटीरियलिस्टिक थीम ऐड कर दी गई है। कुछ ऑप्शंस है जिसे अप डाउन किया गया है और कुछ नई चीजें भी है जो सेटिंग्स मेन्यू के अंदर ऐड कर दी गई है, जिसमें से सबसे पहला है मल्टी ग्रेनेड स्लॉट। ये एक इस तरह की चीज है कि आपको सेटिंग के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है ग्रेनेड स्लॉट, और वहां पे आपको सिंगल स्लॉट और डबल स्लॉट ऐसे 2 ऑप्शन मिलेंगे। सिंगल स्लॉट रखेंगे तो अभी आपको जिस तरह से ग्रेनेड एक ही बटन के अंदर दिखते हैं, मतलब कि ग्लू वॉल, फ्लैश बैंग, बाकी सब चीजें आपको एक ही जगह पे दिखती है और वहां पे आपको स्विच करना पड़ता है। और अगर आप डबल स्लॉट सिलेक्ट करोगे तो आपको ग्लू वॉल का एक सेपरेट अलग बटन मिल जाएगा और बाकी की जितनी भी फेंकने वाली चीज है जैसे कि ग्रेनेड, फ्लैश बैंग, स्मोक ग्रेनेड, वो सब आपको अलग मिलेंगे। तो आई होप कि यहाँ पे जो क्लैश स्क्वाड खेलने वाले बंदे हैं उनके लिए ऑप्शन बहुत ही अच्छा जाएगा। उसके बाद एक और ऑप्शन आपको मिलने वाला है जिसका नाम है स्प्रिंट। अब स्प्रिंट मेथड जो है उसके अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला है क्लासिक और दूसरा है स्वाइप अप या फिर ड्रैग। मतलब कि आपको पता होगा कि दूसरी बैटल वाले गेम्स के अंदर आप जब फॉरवर्ड स्प्रिंट करते हो, मतलब कि जॉयस्टिक की मदद से जब आप सीधे चलते हो तो वो थोड़ी देर बाद ऊपर खींचने पर ऑटोमेटिकली बंदा जो है वो भागने लगता है, जिसको बोला जाता है ड्रैग टेक्निक। तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर आप क्लासिक रखते हो तो आपको पुराना स्प्रिंट का बटन दिखेगा, और अगर आप स्वाइप अप या ड्रैग रखते हो तो आपको स्प्रिंट का बटन नहीं दिखेगा और स्वाइप अप करने के ऊपर आपका बंदा ऑटोमेटिकली भागने लगेगा। उसके बाद ऑटो पिकअप का जो मेन्यू है उसके अंदर एक नई चीज ऐड कर दी गई है जिसका नाम है FF टोकन। मतलब कि आप अब जो FF टोकन है जिससे आप रिवाइवल कार्ड, ग्लू वॉल और वो सब चीजें खरीद सकते थे, उसको आप ऑन या ऑफ कर पाओगे। उसी के साथ साथ गाइस आपको मैप ओपन करने पर एक राइट साइड बॉटम पे स्विच दिखाई देगी। ये स्विच सिर्फ आपको बैटल रॉयल में ही दिखाई देगी, क्लैश स्क्वाड के अंदर या फिर दूसरे मोड में नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये स्विच का काम है आपको मैप के ऊपर जो शॉप के आइकन है उन्हें ऑन या ऑफ करना। मतलब आप इस स्विच से जो ट्रॉली वाला आइकन आता है जो आपको मैप के ऊपर दिखता रहता है उसको आप ऑन या ऑफ अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से कर सकते हो। उसी के साथ गाइज एक और नया बड़ा चेंज आने वाला है जिसका नाम है रिवाइवल पॉइंट। मतलब कि रिवाइवल पॉइंट जो है वो आप सबको पता है कि भाई सरदर्द बन चुका है, बंदों को पसंद बिल्कुल नहीं आ रहा, और इसलिए गरीना ने इसके अंदर थोड़े माइनर एडजस्टमेंट किए हैं और आप मेरे को बताना कि एडजस्टमेंट आपको कैसे लगे। मतलब कि रिवाइवल पॉइंट जो है ना उसकी डिफिकल्टी को बढ़ा दिया गया है। मतलब पहले आप 14 सेकंड के अंदर आपके टीममेट को ऊपर से नीचे उतार सकते थे, उसको बढ़ा के इन लोगों ने 33 सेकंड कर लिया है। मतलब कि आपको ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा टाइम उस जोन के अंदर रहना है, तब आप अपने टीममेट को रिवाइव कर पाओगे। उसी के साथ साथ पहले जो 150 सेकंड के अंदर रिचार्ज हो जाता था, मतलब कि 2.5 मिनट के अंदर जो रिचार्ज हो जाता था, उसकी जगह पे अब पूरी 3 मिनट लगेगी एक बार इसको यूज करने के बाद दूसरी बार यूज करने के लिए। मतलब जो कूल डाउन टाइम था वो 2.5 मिनट से 3 मिनट कर दिया। उसी के साथ साथ
मैप के अंदर टोटल 9 अलग अलग जगह पे रिवाइवल पॉइंट आते थे, उसको चेंज करके अब सिर्फ 8 रिवाइवल पॉइंट कर दिए जाएंगे। तो इस अपडेट के बाद अपने टीममेट को रिवाइव करना थोड़ा मुश्किल और अपने एनिमी को रिवाइव करने नहीं देना काफी इजी हो जाएगा। उसी के साथ साथ गाइस कुछ वेपन एडजस्टमेंट आने वाले हैं, मतलब कि कार 98, फिर कॉड M60 और M1719 जो आपको स्पेशली क्लैश स्क्वाड के अंदर वो जो डबल पिस्टल मिलती है ना एक, उसके अंदर थोड़ा बफ आने वाला है। हालांकि ये क्लियर नहीं है कि उनका फायर रेट, डैमेज या रिकॉइल मतलब क्या चेंज करेंगे। मतलब ये 4 गन्स जो है उनको कुछ बफ मिलेगा और अपडेट के बाद ये गन थोड़ी पावरफुल होगी। तो गाइस उसी के साथ कुछ थोड़े बहुत बैलेंस चेंजेस आने वाले हैं और बैलेंस चेंजेस आपको यहाँ पर मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि आपको लॉबी में से जो बैकपैक है वो दिखाने का ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। फिर जो पिन करने का फीचर है, मतलब आप जो गन को या एमओ को पिन कर सकते हो, उसमें अब तक क्या होता था कि जब आपको एमओ पिक करने के लिए आपके वेपन स्लॉट के नीचे दिखता था ना, तब आप उसको पिन नहीं कर पाते थे, अनेबल टू पिन दिखाता था। वो अब नहीं होगा। अब आप कितनी भी रेंज पे कहीं पे भी आप किसी भी एमओ, गन या क्रेट को पिन कर पाओगे। उसी के साथ साथ मोड सिलेक्शन मेनू जो है उसे ऑप्टिमाइज किया जाएगा, मतलब कि रैंक क्लैश स्क्वाड वाला जो सिस्टम है वो पूरा जो मेनू आता है उसको थोड़ा चेंज करेंगे। कटाना चलाने का जो एनिमेशन है उसे थोड़ा चेंज करेंगे। फिर जब आप किसी कैरेक्टर को ओपन करते हो, मतलब कैरेक्टर वाले मेनू में जब आप जाते हो तो पीछे जो आपको बैकग्राउंड दिखाता है वो बैकग्राउंड थोड़ा चेंज करेंगे। उसी के साथ साथ किसी भी कैरेक्टर को अवैकन करने के लिए कुछ लेवल की रिक्वायरमेंट अभी जो है वो नहीं रहेगी, आप लेवल 1 के कैरेक्टर को भी अवैकन कर पाओगे। उसी के साथ साथ बैटल रॉयले और क्लैश स्क्वाड का जो रैंक सिस्टम का जो इंटरफेस है वो थोड़ा चेंज किया जाएगा और उसके अंदर जो चीज़ें क्लैश होती थी उसको भी चेंज किया जाएगा। फिर हमारा जो कस्टम एचयूडी या गेम का जो एचयूडी है उसके जो बटन्स है उनके कुछ आइकन्स को इन लोगों ने अपडेट किया है। उसी के साथ साथ जो दूसरा अपडेट है मैंने आपको बता दिया कि मैप में एक स्विच आने वाली है। फिर जो क्लैश स्क्वाड रैंक का जो शील्ड था जो 100 से ज़्यादा चला जाता था वो अब 100 से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब कि अगर आपके पास ये शील्ड होगा तो आपका रैंक माइनस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। उसी के साथ साथ आप अपने नेम के साइड में जो रैंक है उसको चूज कर पाओगे कि आपको क्लैश स्क्वाड का रैंक दिखाना है या फिर आपको बैटल रॉयले का रैंक दिखाना है। उसी के साथ साथ गाइस नया रैम्पेज 3.0 आने वाला है। कुछ प्राइवेसी इश्यूज की वजह से और हमारे पार्टनर्स की पॉलिसी की वजह से मैं आपको लीक हुए कुछ जो कॉस्ट्यूम्स है वो नहीं दिखा पाऊंगा, मगर आपको पता है वो कॉस्ट्यूम्स आने वाले हैं। तो बहुत ही भयंकर वाले रॉयले आएंगे, बहुत ही भयंकर वाले जो कॉस्ट्यूम्स है वो आएंगे, ग्रेनेड की स्किन आने वाली है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आने वाली है अपडेट के बाद में रैम्पेज इवेंट के अंदर। और ये इवेंट जो हमारा महीना है 6 उसके एंड में पीक पे होगा, मतलब कि उसका जो लास्ट 2 वीक होगा उसके अंदर रैम्पेज इवेंट जो है वो पीक पे होगा। मतलब आपको 20 से 26 तारीख या 29 तारीख के बीच में रैम्पेज इवेंट देखने को मिल सकता है, जो कि काफ़ी ओपी रहने वाला है। इसके अंदर फ्री चीज़ें भी आपको बहुत सारी मिलेगी और उसी के साथ साथ जो बंदे डायमंड खर्चते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली है। उसी के साथ साथ गाइज आपको एक नई गाड़ी देखने को मिलने वाली है जो कि शायद हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जो रेसिंग अरीना है वहाँ पर देखने को ही मिलेगी, वो इन गेम के अंदर हमें कहीं पर नहीं दिखी है। उसी के साथ साथ गाइस ट्रेनिंग मोड और ऐसे बहुत सारे मोड के अंदर जो घर का इंटीरियर था, कंप्यूटर थे, वो गायब कर दिया गया है ताकि ज़्यादा गेम प्ले के अंदर आपको दिक्कत ना हो और बंदे की मूवमेंट जो है वो ट्रेनिंग के टाइम ना चिपके। तो गाइज आई होप कि इस वीडियो के अंदर मैंने जितनी चीज़ें बताई ना वो आपको पता चल गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर देना। शाम को लाइव करने वाले हैं उसके लिए सब्सक्राइब का लाल बटन दबा के बेल आइकन क्लिक करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। मैं आपको मिलता हूँ शाम को लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।